आज हम लोग गुण के आधार पर भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे। गुण के आधार पर भिन्नों के प्रकार। तो सबसे पहले देखिए हम उचित भिन्न देख रहे हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जिस भिन्न में अंश कम हो और हर अधिक हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 7/12 हो गया, 2/5 हो गया, 3/5 हो गया। ये सभी क्या हैं? उचित भिन्न। यानी हम कह सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। अब अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न उसी का उल्टा हो जाता है। यानी जब भिन्न का अंश हर से बड़ा या हर के बराबर हो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे अभी उचित भिन्न में आपने देखा कि अंश हर से छोटा होता है। जैसे 1/2 यह उचित भिन्न है, लेकिन 3/2 अनुचित भिन्न है। यानी जब भिन्न का अंश हर से बड़ा हो जाए उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 8/7, 13/5, 15/15, 12/5, ये सभी क्या हैं? अनुचित भिन्न है। हाँ, अनुचित भिन्न के अंश में हर का भाग देकर पूर्णांक और उचित भिन्न के रूप में लिखने पर मिश्र भिन्न प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए दे दिया हो 13/3, तो इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12, 4 और 1 शेष बचेगा 3, यानी 4 सही 1/3। यानी हम 13/3 को हम लिख देंगे 4 सही 1/3। अब यह 4 पूर्णांक हो गया और 1/3 उचित भिन्न हो गया। तो अनुचित भिन्न के अंश में हर का भाग देकर पूर्णांक और उचित भिन्न के रूप में लिखने पर मिश्र भिन्न प्राप्त हो जाती है। व्युत्क्रम भिन्न, किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदलने पर जो दूसरी भिन्न प्राप्त होती है उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/7 हो तो 3/7 का व्युत्क्रम 7/3 हो जाएगा। 3/7 की व्युत्क्रम 7/3 होगी। यहाँ उल्लेखनीय बात है कि दो परस्पर व्युत्क्रम भिन्नों में एक उचित भिन्न और दूसरी अनुचित भिन्न होती है, और किसी भी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए 3/7 का व्युत्क्रम है 7/3, तो जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो 7 से 7 कट हो जाएगा और 3 से 3 कट हो जाएगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब इसमें देखिए एक उचित भिन्न है और एक अनुचित भिन्न है। जैसे 3/7 यह क्या है? उचित भिन्न है, लेकिन 7/3 अनुचित भिन्न है। अब संक्षिप्त भिन्न, संक्षिप्त भिन्न जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य समान गुणनखंड न हो तो उसे संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। फिर मिश्रित भिन्न, यदि किसी भिन्न में पूर्णांक तथा भिन्न संयुक्त रूप से हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 1 सही 1/2 यह मिश्रित भिन्न है, इसे हम बदलेंगे तो 3/2 मिल जाएगा। वितत भिन्न, वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती क्योंकि इसके अंश और हर में कोई नियमन नहीं होता। इन भिन्नों के कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं कि 1/1/1, फिर 2/3/4। तो इन भिन्नों को हल करने के लिए नीचे से ऊपर की ओर के क्रम में हल किया जाता है। शेष अगली वीडियो में।